नमस्कार, मैं हूं एस.के. मालवी और आप देख रहे हैं S24। S24 में बहुत बहुत स्वागत है। भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री कृष्ण के वंशज यादव कहलाने वाले दामोदर यादव ने सद्गुरु रामभद्राचार्य पर टिप्पणी तो कभी बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री पर मजाकिया प्रदर्शन किया, तो कभी प्रदीप मिश्रा को विश्व धाम के पीठाधीश का मजाक उड़ाया, तो कभी आपको श्रेष्ठ समझते हुए करणी सेना को गुंडा कहा, तो कभी भगवान राम और कृष्ण को काल्पनिक कहा, कभी माननीय स्वर्गीय काशीराम पर कथा कहना की बात करना और कभी सनातन धर्म का विरोध करना। इस तरह की मानसिकता रखता है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, यहाँ तक उचित है। आपको बता दें कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर मोहन यादव के कानों में चिल्लाने और विधानसभा का घेराव करने की बात भी प्रमुखता से रखी। यहाँ सनातन धर्म के विरोध पर टिप्पणी करते हुए उन्हीं के बैठक में उन्होंने आई गीता पटेल ने उनका विरोध भी कर डाला। आइए जानते हैं एस.के. मालवी की खास रिपोर्ट भोपाल से। उन्होंने कहा कि राम और कृष्ण काल्पनिक थे, रामायण और भगवत गीता सब काल्पनिक है। क्या कहना आपका इस पर? नहीं, मैं इस चीज़ का खंडन करती हूँ। मैं गीता पटेल भोपाल से, और ये सब उन्होंने बोला है बहुत गलत बोला है, क्योंकि ये काल्पनिक नहीं हो सकता। क्योंकि ठीक है, आप नहीं मानते हो, मत मानिए, लेकिन आप किसी के धर्म के लिए कि काल्पनिक था, लेकिन आप भी उसी कहीं ना कहीं उसी का हिस्सा है। आप मानव हैं, तो आप ये कैसे भूल सकते हैं कि आप मानव नहीं हैं, है ना? आप मानव है तो आपको सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी। आज आप हम बोल रहे हैं कि काल्पनिक है, कल को आप दूसरे धर्मों के उनको बोलेंगे काल्पनिक है, तो क्या आप कौन है? मैं कहती हूँ, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है, बाबा साहेब जी का हम उनकी इज्जत करते हैं, उनके चरण छूते हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान बनाया और आज वही संविधान हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं और दुनिया देश चल रहे हैं, ठीक है। मैं इसका विरोध नहीं करती, लेकिन वो संविधान के दाता थे, विधाता नहीं थे। इस बात को ये क्यों भूल जाते हैं, और किसी को नहीं भूलना चाहिए। दाता और विधाता में बहुत फर्क है। दाता हमको सीख देता है, विधाता हमारा संरक्षण करता है, फिर हम विधाता को कैसे भूल जाए। एक बात उन्होंने और कही कि जो हिंदुओं के प्रमुख त्योहार हैं, रामनवमी और जन्माष्टमी, उसका भी नहीं मानते, ये भी सब काल्पनिक है। नहीं तो आप मत मानिए ना, लेकिन आप 4 लोगों के सामने इस चीज़ का खंडन तो नहीं कीजिए, ये गलत है ना। आज मतलब आप खंडन कर रहे हो, तो आप सीधे सीधे डिनाई कर रहे हो यार। नहीं मानो, हम कहते हैं आप अगरबत्ती दिया धूप आप मत करिए, लेकिन आप 4 लोगों में आप हमारे धर्म को आप इस तरीके से आप उंगली उठा रहे हो। क्या बताना चाहते हो आप? भागवत कथा के बारे में इन्होंने मैं भागवत कथा ऑब्जेक्शन लिया है कि बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई है। नहीं तो उससे क्या आपत्ति है? आपको क्या आपत्ति है भाई? जो भागवत कराता है वो अपना धन खर्च करता है, जो आस्था रखता है वही जाता है। आप मत जाइए ना, लेकिन आप ऐसे डिनाई मत कीजिए, आप बिल्कुल विरोध मत कीजिए कि आप भागवत के तो आप संगठन से जुड़े, तो संगठन में आपने मुद्दा रखा, आप इसी देश में हो ना, हम लोग के साथ में हो ना, आप उसी भागवत के साथ में, उसी रामायण के साथ में आप अपना वो जीवन यापन कर रहे हो, उसी देश में रह रहे हो आप, लेकिन आपको उससे आपत्ति है। इन्होंने यहाँ तक कि मैडम इन्होंने एक सामाजिक संगठन है करणी सेना, उसको गुंडों का दल बोल दिया। नहीं, ये तो गलत है ना। फिर आप लोग कौन है? क्या कर रहे हो? अभी आप समाजवाद की बात कर रहे हो, जातिवाद की बात कर रहे हो, आपने तो यहीं पे हमको अलग कर दिया। जातिवाद का नाम लेके आपने यही अलग कर दिया। पिछड़ा दलित की बात करते हैं, फिर जातिवाद क्यों आया? क्यों जातिवाद? आप ये बोलो ना कि हम सब मानव एक है भाई, ऐसा आप हक के लिए सबको लड़ना चाहिए भाई। हम मानव उसमें आए, बिल्कुल हक के लिए हम लड़ेंगे, लेकिन ऐसे हक के लिए नहीं कि आप 4 लोगों को बैठा के आप काल्पनिक बातें करो, आप राम को काल्पनिक बोलो, कृष्ण को काल्पनिक बोलो, भागवत को आप गालियां दो। नहीं, गलत बात है ये। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की है ये सब बातें आपने की हैं। फिर अभी आपसे कोई पूछेगा नहीं हमने कहाँ बोला। मैं पिछली बार भी है ना इनकी मैंने सभा अटेंड की थी। एक्चुअली मेरे फ्रेंड लोग मुझे लेके आते हैं, लेकिन मुझे उस टाइम भी बहुत बुरा लगा। आप लोग है ना, ठीक है, महान इंसानों के लिए आप प्रीतियां निकाल सकते हो कि भाई हाँ ये बुक है, लेकिन आज मोबाइल के ज़माने में कौन बुक पढ़ता है? बताइए आप। नहीं पढ़ता ना, तो आप किस टाइप के, ठीक है, आपके अपने वो सिक्का आप चलाना चाहते हैं तो आप अपने वालों में चलाइए, फिर आप अपने वाले ही होके रहिए, मत आप हमारी भीड़ में शामिल होइए। मैंने 26 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 70 और 80 क्षेत्र छांटे हैं, स्थान पॉइंट, जहां पे मैं खड़े होके खुद वो कथाएं शुरू कराऊंगा। और मुझे विश्वास है वो मानव ग्रंथ को जब हम पढ़ाएंगे, सुनाएंगे,
तो जो सामने बैठा हुआ पाल है, कुशवाहा है, केवट है, यादव है, गुर्जर है, दागी है, गुरमी है, मीणा है, लोधी है, ये सारे लोगों के दिमाग पे असर जरूर पड़ेगा। और जाति ये हो, बोले यादव, वाह यादव, कुशवाहा। आयोजक कौन है? बोले पाल और कुशवाहा मिलके। अब सामने जो संख्या बैठी थी लगभग 1000, उसमें 700 महिला, 300 पुरुष। क्यों? ज्यादा ठेका तो महिलाओं ने ले रखा। ये इसकी दुकान चल रही, वो सीवर वाला है, कोई बेलपत्र चिपका देता है, एक वो पर्ची वाले की दुकान चल रही, पर्ची निकाल देता है, उसी के यहाँ टेंट कर गया, एक आदमी मर गया, उसकी पर्ची नहीं निकाल पाया, वो नालायक, और सबकी पर्चियां निकालता है। ये चिपका देता है, बोले बेलपत्र चिपका तो बच्चा पास हो जाएगा, खुद का बेटा फेल हो गया। जो कांसीराम साहब का सपना था, देखो मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जयसी राम। बोले जयसी राम को हवा में उड़ा दिया, मिल गए मुलायम कांसीराम, वो तो ठीक है। एक हमारे यादव लड़का कहता है, भाई साहब उस दिन के कार्यक्रम में सब अच्छा था, आपके भाषण में ये नारा पसंद नहीं आया। मैंने कहा इस नारे में क्या पसंद नहीं आया? बोले मिले मुलायम कांसीराम ठीक है, हवा में उड़ गए जयसी राम ठीक नहीं था। मैंने कहा बेटा, एक वो कोई बाबा है ऐसे ऐसे करता है, जाने कौन सा अंधा, कौन राम अंधा, ऐसे 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 ऐसे, क्या नाम है? हाँ, चार नहीं। वो अगर ये कहता है कि मरे मुलायम कांसीराम, जोर से बोलो जय श्री राम, तो कोई आपत्ति नहीं करता। मरे मुलायम, शर्म करो यादव, जितने भी बैठे हो, 1 2 3 दिख रहे हो, शर्म करो। तुम्हारी पहचान मुलायम सिंह और कांसीराम से बनी है, नहीं तो कभी नहीं बनती है, ध्यान रखो। वो कह रहा है मरे मुलायम कांसीराम, जोर से बोलो जय श्री राम, और उसमें सामने 80% पिछड़ा वर्ग बोल रहा है, वो बोल रहा है जय श्री राम। इन बेवकूफों को समझाने के लिए समय लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं समझ सकते। इटावा की घटना के बाद सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूं कि लगातार पिछड़ा वर्ग के लोग या तो विरोध कर रहे हैं मनुवाद का, या फिर साथ नहीं दे रहे हैं, चुप बैठे हुए। भोपाल जिले की बैठक थी, कोर कमेटी की भी हमारी बैठक थी। हम सब साथियों ने निर्णय लिया है कि बल बहादुर बघेल साहब हमारे जो ग्वालियर चंबल संभाग के किसान नेता हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, इनको प्रदेश अध्यक्ष आज बनाया गया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ओबीसी को 52% आरक्षण दिलाने के लिए, सम्राट अशोक की जयंती पर छुट्टी घोषित कराने के लिए, सरकारी छुट्टी घोषित कराने के लिए, छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए, ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टेचू लगाने का जो मामला विवादित हो चुका है, उस विवाद को ख़त्म करके तत्काल बाबा साहब की स्टेचू लगाई जाए, इस मांग को लेकर। और कोई मुद्दा रह गया है, और ओबीसी को 52% आरक्षण, इस तरह की 5 मांगों को लेके हम सब साथी 30 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं। पहले हमने युवा संवाद कार्यक्रम के रूप में सारे लोग एकत्रित होंगे, 2 घंटे युवा संवाद कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद हम पैदल मार्च करके विधानसभा का घेराव करने जाएंगे और बहरी सरकार के कान में इतनी जोर से चिल्लाएंगे कि उन्हें हमारी मांगें माननी पड़ेंगी। करनी सेना का मामला भी एक ऐसा घटनाक्रम है। पहली बात तो ये जो करनी अरनी सेना है, ये चंद गुंडों का एक समूह है। कुछ गुंडे हैं जिनको आज भी जाति का दंभ है। आज इस संविधान के युग में, भारत के अंदर संविधान लागू है, तब कोई भी जाति बड़ी या छोटी नहीं है, लेकिन आज भी ये अपने राजे रजवाड़ों के ख्यालों में खोए हुए हैं और इनको जाति का दंभ है, इसलिए कहीं भी गुंडागर्दी करने पहुंच जाते हैं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक खबरें पहुंचती रहे। नमस्कार।